ये सब व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो भाई लकी चौधरी भाई की एक वीडियो आई है विद द टाइटल कॉलिंग डेड स्पिरिट्स। डेड स्पिरिट्स, स्पिरिट्स तो डेड ही होती है। दोबारा करूंगा इंट्रो। ये सब व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो लोग? वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो लकी भाई की एक वीडियो आई है कॉलिंग डेड सेलिब्रिटी स्पिरिट्स फॉर कंटेंट। देखते हैं वीडियो में क्या है। काफी टाइम से भाई मैं एक्साइटेड था वीडियो देखने के लिए। कुछ तो आया है कुछ बढ़िया, देखते हैं। आ जाओ बढ़ते वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तब तक तुम चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर तुम्हें कुछ भी अच्छा लगेगा आगे जाके भी, ठीक है। एंड लाइक जरूर कर देना अगर तुम पसंद आएगा मेरा रिएक्शन, तुम मेरे साथ रिलेट करते हो एंड एंजॉय करते हो। बाकी चलो चलते हैं। तो आओ, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बढ़ते सीधा वीडियो की तरफ। क्या फिर से इस दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं? ये क्या क्या रख रखा है इसने? हड्डी है क्या ये? क्या है ये? क्या कुछ भी रख रखा है? आशा जी, अरे भाई, डाइट कोक की तो शॉर्टेज हुई थी, उसके लिए आशा जी की डेथ को मिल करने की क्या भाई इस टाइम पे डाइट कोक पगलू जो से पागल हो रखा है, मैं बता रहा हूँ, गंदा पागल हो रखा है भाई। डाइट कोक की कमी पड़ गई, मैं बता रहा हूँ। जरूरत थी। जब से इंडिया में इंटरनेट सस्ता हुआ है ना, तब से ऐसी कोई न्यूज, ऐसी कोई ट्रेजेडी, ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं है जिसको सोशल मीडिया पे मिल्क ना किया गया हो। फिर फर्क नहीं पड़ता हो कितना ही सीरियस, कितना ही सेंसिटिव मामला हो, कोई ना कोई आ ही जाता है किसी मरे हुए के ऊपर अपना मरा हुआ चैनल रिवाइव करने। हाँ भाई देखो, ये बात तो सच है। काफी देखे मैंने, मतलब डेथ होनी चाहिए किसी की, आ जाता है भाई, कसम से भाई। आशा जी, क्या आपको मुक्ति मिली है? नो। लेकिन भाई, मुक्ति मिल भी जाती तो तू मुक्त रहने कहाँ देगा? हर किसी की आत्मा को बुला के तो तू यहाँ अपने इस वोकी टोकी पे बात करता रहे। फेमस आदमी जिए तो अपने फैन से परेशान, और बेचारा अगर मर गया तो फिर ये हनी टेप के ऑडियो मिक्सर लगा के स्पिरिट बुलाने वालों से। फिर है जो से परेशान। अच्छा, हनी टिप कंपनी है। आशा जी, क्या आपकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है? आज तक मुझे समझ नहीं आया ये हनी टेप के ऑडियो मिक्सर पे आत्मा बुला के बात करने वाले ये आत्माओं से बात करते कैसे हैं? सामने से तो फटे बेस की आवाज ही आती रहे बस। भाई तुम हाँ भाई, कैसे समझ आ रहा है? एक्चुअली मुझे भी कुछ समझ सा नहीं आ रहा है इसमें। समझो क्या मतलब, वो बोल क्या रही है सामने से। अब भैया देखो, भूत और आत्माओं को लेके मेरी जानकारी थोड़ी सी कम है, मैंने कभी बुलाई नहीं ना, लेकिन इतना तो मुझे पता है ये जो हनी टेप का ऑडियो मिक्सर है ना, किसी तो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ यूज होता है। मतलब इंटरनेट ने तो मुझे यही बताया है। हो सकता हो मे बी कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करने के बाद ऐसे भूतों से बात हो सकती हो। और आज हाँ हाँ, कुछ तो ग्लिच विलिच आता हो या फिर कुछ तो यू नो कंपनी ने ग्लिच फिक्स न किया हो और हम भूतों से बात कर सकते हैं। होगा होगा, कुछ तो होगा ऐसा। आशा जी की लाइफ तो रही एक तरफ, लेकिन कोई भी इंसान इस दुनिया से जाने के बाद इसमें वापस तो नहीं आना चाहेगा, स्पेशली तब जब उसको पता है कि दोबारा मरने के बाद उसको वापस हनी टेप से बुलाया जाएगा। पहले इस दुखी संसार से आदमी मुक्ति पाए, उसके बाद जब बेचारा जा रहा है तो इसके हनी टेप के ऑडियो मिक्सर से वापस बुला लेते हैं कि जो बात हमें पता है, हमने न्यूज में देख ली, वही वापस आके हमें बता के जा। आशा जी, क्या आपकी मुलाकात लता जी से हुई है? भाई उन्हें गए हुए तो इतना टाइम हो गया। एक मिनट, लता मंगेशकर, हे भगवान क्या बंदा है ये। उन्हें तो कम से कम आराम कर लेने दे वहां पे। और वो आशा जी और लता जी हैं, इतनी खराब आवाज तो उनकी डेली अचार के ऊपर कोल्ड ड्रिंक पीने से भी ना हो। सच बता, तेरी ये वॉशरूम में प्री रिकॉर्ड करी हुई पाद की आवाज है ना, वो लता जी। एक मिनट, लग रही है क्या? आपकी मुलाकात लता जी से हुई है? हाँ भाई। करी हुई पाद की आवाज है ना, और लता जी तो सच में यार बहुत स्पेशल थी, बहुत दूरदर्शी थी। मतलब मैं समझता है सिर्फ वो अच्छी सिंगर ही है, लेकिन वो फ्यूचर भी देख सकती थी। इसीलिए ये सब देखने से पहले ही उन्होंने अपने इंटरव्यू में बोल दिया था, दोबारा ना ही जन्म मिले तो अच्छा है। ना ही जन्म मिले तो अच्छा है। और ये सेम चीज हर किसी बड़े सेलिब्रिटी के मरने के बाद होती है। उसकी डेथ यहाँ पे मिल की ही जाती है, कोई ना कोई नया मॉडर्न डे स्पिरिट कैचर आ जाता है उसको कांटेक्ट करने। इवन सिद्धार्थ शुक्ला ने तो बेचारे ने जीते जी इतने इंटरव्यू नहीं दिए थे जितना मरने के बाद इन्होंने उसके करवा दिए इस पे। क्या मैं सिद्धार्थ शुक्ला से बात कर रहा हूँ? अब ट्रेन के हॉर्न बजाने एक्चुअल में लग भी रहा है भाई, वो कुछ तो एक इफेक्ट डाल के ना साउंड वाला आवाज चेंज कर दी गई है। बस वो है साउंड इफेक्ट से, और उनकी आवाज चेंज करते। भाई साहब ये लोग जरा सा भी वो, हाँ व्यूज। बंद कर यार। उस इंसान को गए हुए 5 साल हो गए, अब बुलाने का क्या मतलब है? और भाई तू खुद ही पुनर्जन्म की बात कर रहा है, और फिर तू दूसरी तरफ 5 साल पहले मरे हुए आदमी की आत्मा बुला के दिखा रहा है। भाई पहले तो डिसाइड कर ले अपना कॉन्सेप्ट। मतलब ये तेरी मशीन तो दोनों प्रिंसिपल पे फेल है। अगर पुनर्जन्म होता है तो 5 साल तक आत्मा बैठी नहीं होगी, उसने तो भाई दूसरा जन्म ले लिया होगा। यह
सोचने वाली बात है, बात जेन्युइन। और अगर पुनर्जन्म नहीं होता तो तुझे आत्मा मिल कहां से रही है? तेरे हरमन के स्पीकर पे आत्मा आगे से रही है, और क्यों बुला रहे हो? क्या पूछना है सिद्धार्थ शुक्ला से? उसके फैंस डिमांड कर रहे थे मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैंने बुला लिया। वाह भाई, इसके पास पावर है दूसरे यूनिवर्स से आत्मा को बुलाने का, और ये उसको क्यों बुला लेता है? 4 सवाल पूछने के लिए। वही ऑब्वियस 4 सवाल पूछता है सबसे, क्योंकि उसके फैंस बोल रहे थे। हम तो वही कहने लगा था मैं। हम तो गैंडू हैं। मतलब सच्ची है यार, इंडिया में तरीके बदल सकते हैं, टेक्नोलॉजी बदल सकती है, पर अंधविश्वास वैसे का वैसे ही रहेगा। आज से 20 साल पहले कर रहा होता ना ये सब सोनी रिक्सन के स्पीकर पे, तो सच में भूत बुलाने वाला बाबा ही बन जाता भाई। क्या पैसे मिलते? अरे भैया हमारे ना ये मर गए थे, वो मर गए थे, आप ना मुझे बुला के उन्हें बता दो उनकी क्या इच्छा है बैंड। तुम इतने पुराने लोगों को बुला ही रहे हो, तो एक बार नेहरू जी को भी बुला लो। काफी सारे लोगों को कंप्लेन है, उनसे सोल्व हो जाएगी। ये हमेशा ऐसे लोगों को बुलाते जो फेमस है, जिनके डेथ के सारे कारण, जिनकी लाइफ के बारे में सब कुछ इंटरनेट पे पड़ा है, वही फिर उनसे वही जनरल 4 सवाल पूछेंगे जो कि पूरे इंटरनेट को पता है। मतलब गूगल के फर्स्ट पेज पे मिल जाएंगे वो सारी बातें, और उसको फैक्ट चेकिंग दिखा देंगे, देखो भाई ऐसा ऐसा ही हुआ था, ये आत्मा ही वही बोल रही है। अबे भाई, अगर इतना ही आत्मा बुलाने का शौक है, तुम्हारे पास इतनी पावर है, तो किसी मिस्टीरियस केस में बुला के दिखाओ ना, कर दो केस सोल्व। क्या आपके हाँ, कातिल मजा को तो फिर है। सजा मिली है, जो कि असली कातिल है? अबे किसी को तो बख्श दे, इसको तो मजाक में भी नहीं ले सकते। और मेरा ना एक जेन्युइन सवाल है एक घोस्ट हंटर से, और जो ये आत्माएं बुलाते हैं, भाई जैसे तुम किसी आत्मा का नंबर डायल करते हो, तो कभी रॉन्ग नंबर भी तो लग सकता है ना। ऐसा भी तो है ना, बुला इसको रहे थे, आगे दूसरे की आत्मा। मतलब आत्मा भी तो रोल प्ले कर रही हो सकती है ना। और इनके कमेंट सेक्शन में इनसे भी एक कदम आगे वाले क्लाउन मिलते हैं। मेरी दोस्त से एक बार बात करो ना प्लीज, मुझे भी अपने बड़े पापा से बात करना है प्लीज। मैं सोच रहा था ये गेंडू है, सारे गेंडू है। लोगों को सच में लग रहा है कि सिद्धार्थ शुक्ला की, आशा भोसले जी की आत्मा आई है, वो सच में वही बात कर रही है। देखो भाई, अगर कभी मेरे मरने के बाद मेरी आत्मा को ऐसे बुला के वीडियो डाल रहा हो ना, मेरे ऊपर मिल्क कर रहा हो, तो समझ जाना अगर मेरी आत्मा ने आते ही इनको 20-25 गाली नहीं दी तो मेरी आत्मा नहीं है। मरने के बाद तो यहाँ लोग दुश्मन को भी भूल जाते हैं। इंडिया में बेचारा सेलिब्रिटी चैन से मर भी नहीं सकता, और मुझे पक्का पता है कि ये मरने के बाद जी भी नहीं सकता। मरने के बाद जी, आई मीन समझ नहीं गया मैं क्या कह रहा हूँ। सारे के सारे अमिताभ बच्चन वाली वीडियो तो शूट करे हुए बैठे होंगे। मैं यहाँ पे इंसेंसिटिव साउंड कर रहा हूँ अब, लेकिन यही इनका कंटेंट है भाई। इनका क्या कंटेंट और कंटेंट प्लानिंग है? लोगों की डेथ के ऊपर आत्मा बुलाना, कोई मर जाए, कोई बड़ा सा आदमी मर जाए, उस पे एक वीडियो बना देंगे ट्रेंडिंग। और इनका आत्मा वाला कॉन्सेप्ट भी फिक्स नहीं है। कभी तो आत्मा अपने मरने वाली जगह से हिलती नहीं है, ये सारे तांत्रिक वांत्रिक वहीं उसे बोतल में कैद करते हैं। और कभी ये आत्मा इतनी दूर से अपने पास बुला लेते हैं बात करने के लिए। और अगर एक बार को मान भी लें कि ये आत्मा ऐसे बुला लेते हैं, तो सोचो एक आत्मा अपने घर से 1000-1200 किलोमीटर ट्रेवल करके आई है, और उसको पहुंच के क्या पता चल रहा है कि उसको इतनी दूर बुलाया गया है बस एक 30 सेकंड की रील काटने के लिए। अरे भाई, जब आत्मा को इतनी दूर से बुला ही रहे हो, तो फिर उसके साथ ऐसी इतना गलत करके जाएगा ना वो तुम्हारे साथ, बता रहा हूँ। शादी रील। अगर जेन्युइनली देखो, मैं तो बहुत जोर से बिलीव करता हूँ अगर पॉजिटिव चीज एग्जिस्ट करती है तो नेगेटिव भी करती होगी। मैं कदम से बता रहा हूँ, अगर जेन्युइनली ऐसा है, ठीक है, तो बेटे तुम्हारी जो श्रीलंका लगने वाली है, क्योंकि तुम आत्मा के साथ मजे ले रहे हो। और जब तुम्हारी लगेगी, तुम पूरे होगे, तब तो क्या ही होने वाला भाई। क्यों शूट करते हो? कम से कम एक ब्रांड प्रमोशन तो करवाई दिया करो, उसे भी लगेगा कि इतनी दूर से आना वर्थ इट रहा। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी की डेथ हो गई है, उनकी आत्मा से बात करना है, तो वो पॉसिबल है, जिसका चार्जेस है 5000 रुपए। आप अगर खुद चाहते हो बात करना तो आप खुद भी बात कर सकते हो, बट उसका चार्जेस है 35,000। और मास्टर क्या मतलब ये इससे पैसे भी कमा पा रहा है? जी, वीडियो कॉल के चार्जेस क्या रहेंगे जी? और ये 35,000 रुपए में कॉल ड्रॉप तो नहीं हो जाने की जी? कभी मैं 35,000 रुपए दूं, आप कॉल लगाओ और ये 10वें-15वें सेकंड ही कॉल ड्रॉप हो जा, और ये सिर्फ आपकी वीडियो की तरह यस नो थैंक यू वेलकम तक तो नहीं रहने की ना बात कर पाएंगे ना ठीक से। जेन्युइनली अगर इस देश में कोई बेरोजगार है ना, तो उसकी खुद की गलती है। यहाँ तो भाई मौत से धंधा बन जा रहा है लोगों की। आप कुछ भी कर सकते हो भाई। ये खुद डीजे बनना चाहता हो, उसके बाद पॉडकास्टर, जब दोनों में अनसक्सेसफुल हो गया, तो इसने सेम सेटअप सेम स्टूडियो यूज करके ये धंधा स्टार्ट कर दिया, और इसको भी रोज 2-4 गाँव मैं भी कर दूं क्या? बैकग्राउंड तो कुछ ऐसा ही है। के कस्टमर मिल ही जाते होंगे जो आते होंगे कि मेरी मरी हुई दादी से एक बार बात करवा दो, उसने मेरे माँ और चाची के कंगन कहाँ छुपा के रख दिए, प्लीज एक बार मेरे मरे हुए दादाजी को बुला दो, वो विल आधी रह गई थी उनकी, एक बार पूरी कर जाएंगे। जहां जैसे लोगों ने हरमन का स्पीकर आते होंगे नो डाउट रख के लोगों की आत्माओं को बुलाने का धंधा स्टार्ट कर दिया, उस देश में कोई कैसे बेरोजगार रह सकता है बताओ आप। तो गाइस, हम लोग मेरे दादाजी से कनेक्ट हो चुके हैं। हेलो दादाजी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? नहीं। दादाजी, क्या आप हमें बता पाएंगे कि आपकी सुन पा रहे नहीं? मृत्यु कैसे हुई थी? कैसे हुई थी आपकी मृत्यु?
वेप पीने से। ओके, हाँ, दादाजी के पॉपकॉर्न लंग्स हो गए थे वेप पीने से। तो दादाजी लक्ष्य भाई की ना मुझे ये बात बहुत बढ़िया लगती है, उनकी कोई भी वीडियो होती है ना उसमें वो स्किट जरूर रखते हैं, और वो स्किट भी ऐसी वैसी नहीं होती, कोई मजेदार स्किट होती है। जिसलिए मैंने इतना तामझाम किया है, मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। आप क्या प्रॉपर्टी बिल बता पाओगे कि अभी बुआ के हिस्से में क्या आ रहा है? गांव वाला घर और ट्रैक्टर। ठीक है, और चाचा के हिस्से में? शहर वाला घर, फैक्ट्री और मेरा पालतू घोड़ा। और हमारा? मेरा लौड़ा। मजा आ रहा था यहाँ स्वर्ग में, बेटी चौथ ने उल्टा बुला लिया यहाँ। वन टाइम एंट्री चार्ज पता है कितना है यहाँ? स्टेग एंट्री अलाउड नहीं है। अब किसी बुड्ढे के मरने का वेट करूंगा तब एंट्री होगी। ठीक है दादाजी, ठीक है, मैं समझ गया। प्रणाम, मैं चलता हूँ, ठीक है। भाई स्कोर तो बता जा लाडले, आईपीएल में क्या चल रहा है? और डॉक्टर के पोस्ट भाई आईपीएल कितना क्रेज भाई, मेरे तो फीड भर गई। मार्टम रिपोर्ट में भी यही आई थी कि देश से पहले आप नशे, क्या? और डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आई थी कि देश से पहले आप नशे में थे, वो भी बहुत नशे। क्या उस वक्त आप नशे में थी? मरने से पहले आप ये कसम से लग तो पा दी देखो, नशे में थी, वो भी बहुत नशे में। मुझे तो श्रीदेवी जी के लिए बुरा लग रहा है। इतने सालों बाद अगर वो आई भी होंगी तो उन्हें पहला शब्द सुनने को क्या मिल रहा है? आप बहुत नशे में थी। और जैसे जैसे ये आत्मा बुलाने में पीछे जाता जा रहा है ना टाइम में, ऐसा ना हो अगली वीडियो में गांधी जी को बुला ले। वो मैंने सुना है जी 12th का जो आपका रिपोर्ट कार्ड रखा हुआ है आपके आश्रम में, उसमें 42% ही है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब है भाई, जिसके डेथ के टाइम तुम थे ही नहीं, इंटरनेट पर इस तरह चूतिया बनाना था ही नहीं उस टाइम पे, तो कम से कम उन्हें तो बख्श दो। अभी फिलहाल के प्रेजेंट वाली टॉपिक मिल कर लो। बेचारे जो इतने दशक पहले चले गए तुमसे बच के, कम से कम उनकी आत्मा को तो शांति में रहने दो। और सोचो अगर ये सच हो, मतलब 1% भी अगर ये सच हो, ऐसे आत्माएं आ जाती हो, तो इमेजिन करो कि ये किसी की आत्मा को बुला रहा है और उसकी आत्मा नहीं है, उसके दुश्मन की आ गई, और वो जानबूझ के उल्टे सीधे आंसर कर रही है कि हाँ बहुत नशे में था मैं तो जी, मैं तो बहुत क्राइम करे, जब मैं था मेरे तो बहुत अफेयर थे जी, बहुत गंदा इंसान था मैं, यस मैं सब एक्सेप्ट करूं। भाई बिना मतलब मरने के बाद नेगेटिव पीआर हो जाएगी भाई, और दबेगी भी नहीं, क्योंकि अब कोई पैसा भी नहीं खर्च करने वाला आपकी इमेज ठीक करने के लिए। मरने के बाद इमेज खराब हो गई। और क्यों? क्योंकि किसी एक चूतिए को अपनी वीडियो बनानी थी आपकी आत्मा को बुला के, ताकि ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाए। भाई कैसे, मैं जेन्युइन क्वेश्चन है इसकी, लोगों को कैसे सोचती है कि हम ये सेंसिटिव चीज उठा के इसको धंधा बना सकते हैं। देखो और सीरियस नोट, मजाकिया इंसान है वो, तो बहुत गंदा गंदा मजाक करता हूँ मैं, ऑनलाइन करूंगा तो किसी दिन बहुत गंदा कैंसिल होऊंगा। बट द थिंग इज भाई, फिर भी ये गलत टॉपिक है। मैं जो टॉपिक छोड़ो, मेरा कुछ ऐसे सीन है। अगर यहाँ पर कोई भी छोटी बच्ची की आत्मा है जो मुझसे बात करना चाहता है तो प्लीज आप मुझे अपना, क्या है क्या? यहाँ पर कोई भी छोटी बच्ची की आत्मा है जो मुझसे बात करना चाहता है तो प्लीज आप मुझे अपना नाम बताओ। छोटी बच्ची आसिम करके आया। अबे किस चीज को रेड सर्कल कर रहा है? स्ट्रीट लाइट है वो पीछे। और कौन से माँ बाप है आज के वही मैं कहूँ जमाने में जो अपनी छोटी बच्चे का नाम आसिम रखेंगे? कम से कम जनता का चूतिया बना रहे हो तो ऐसा तो बनाओ कि बिलीवेबल लगे। जिसका बन रहा है थोड़ा तो वो भी खुश हो कि भाई चूतिया तो बना है, पर हाँ, मतलब किसी ने कहा था कंटेंट क्रिएशन करो, कुछ अलग करो जो कभी किसी ने की ना हो, मतलब चुतिया भी कर दो। अच्छा चूतिया बनाया इसने मेरा। और इसने अभी तक किसी भी भूत आत्मा को बुला के ना तो प्रशासन की मदद करी, ना उस भूत आत्मा की मदद करी, ना उसके घर वालों की, ना किसी को मुक्ति दिलवाई। ये 8-8, 9-9 साल पहले मरे हुए लोगों की आत्मा को बुला रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, 2-2 हजार किलोमीटर से बुला रहा है, और सवाल क्या पूछ रहा है? आपकी मौत कैसे हुई? अब कुछ तो क्रिएटिव कर यार, आत्मा खुद बोर हो गई होगी यार। वो तेरे पुराने और दूसरे भूतों वाले पॉडकास्ट देख के आता होगा कि अबे यार फिर वही सवाल करेगा, आपकी मौत कैसे हुई? भाई पाइल से हुई थी मेरी मौत, बता कैसे बता दूं? इंटरनेट पे और डाल रहे हैं। मेरे पोता पोती हो गए, वो बेचारे अलग बुली होंगे अब स्कूल में। और ये अकेला नहीं है, ऐसे बहुत सारे भूत बुलाने वाले हैं इंटरनेट पे। बस ये है, अगर कोई बड़ा सेलिब्रिटी मरता है उसके बाद जो सबसे पहले वीडियो बना के डाल देता है वो वायरल हो जाता है। इसमें भी फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस वाला ही सीन है। भाई मैं मरने से पहले कुछ डोनेट करूं ना करूं, अपनी विल लिख के जाऊं ना जाऊं, लेकिन ये जरूर पुलिस को, सरकार को बोल के जाऊंगा कि अगर मेरे मरने के बाद किसी ने मुझे ऐसे हरमन के स्पीकर पे बुलाया, उसकी तो गांड मार दूंगा। जब आपने श्रीदेवी का पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था तो श्रीदेवी ने आपको क्या बताया? उसी बाथ टब में जाके बैठ के इन्वेस्टिगेशन कराया, मतलब एक्सट्रीम जो कह सकते हैं ना वो। एक एक्स डीजे है जो चंपारण बिहार में बैठा हुआ अपने स्टूडियो में ही भूत बुला लेता है। दूसरे वाला है जो इतनी दूर ट्रैवल करके गया, सेम होटल सेम रूम नंबर लिया, विच इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, लेकिन फिर भी मान लेते हैं, सेम बाथटब में बैठ के आत्मा को बुला रहे हैं। भाई लगे हाथ थोड़ा सा हॉट शावर भी ले लेते जब हाँ भाई पूरे रिलैक्स मजे में लो ना।
ट्रेन में घुसे ही थे तो कम से कम लाइफ का कुछ बेटर पर्सपेक्टिव तो मिल जाता। और अब तो मैं बिल्कुल मानता ही नहीं कि भूत आत्मा होते हैं। नहीं, अगर आत्मा सच में होती तो इन लोगों के साथ सबसे पहले कुछ गलत करती, इनके घर की लाइटें वाइटें बुझाती, बल्ब हाँ, जेन्युइन भाई, जितना ये पंगे ले रहे हैं इनके साथ पहले होना चाहिए ना फिर तो। फोड़ती, कोई झूमर उमर गिराती इनके ऊपर। इनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, आत्मा और जिस दिन होगा ना ऐसा गांड हुआ, बताने लायक नहीं बचेंगे। को इतनी उंगली करने के बाद तो आत्माओं के अंदर कोई ताकत नहीं होती, ना आत्मा एग्जिस्ट करती। वहाँ पे बाथ टब में मैं बैठा, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैंने पूछा, श्रीदेवी जी आप यहाँ पे आ सकते हो? काफी देर तक कुछ भी नहीं आया। क्या मेरे आसपास कोई है? श्रीदेवी जी की आवाज इतनी मर्दाना कब से हो गई? ये पक्का किसी और की आत्मा नेगेटिव प्यार करने आई है। और ये एलेक्सा का गलत यूज हो रहा है, बहुत गलत यूज हो रहा है। सालो कोई भी डिवाइस मिल जाए ना जिसमें स्पीकर हो, उसी पे ही आत्मा की प्री रिकॉर्डेड आवाज निकाल के दिखा देंगे। मेरे नाना की रेडियो लाके दो, मेरे परनाना को बुला दो उससे एक बार, मुझे आकाशवाणी सुननी है उनकी। क्या आपकी मौत एक प्लान मर्डर ओए, ये देख रहे हो तुम प्लान? अरे भाई वो सारा क्लियर है। हाँ था थी? जुबिन गर्ग, सिद्धू मूसेवाला, शेफाली जारी, ऐसा कोई सेलिब्रिटी नहीं बचा जिनको इन्होंने हरवन के स्पीकर पे ना बुलाया हो। वही प्री रिकॉर्डेड आवाजें, सब कुछ जो इंटरनेट पे पड़ा है वही बात उन आवाजों से बोल के दिखवा। वैसे इतना आसान होगा ना, वही सेटअप, वही सब कुछ अलग नहीं करना। अपना वो क्या कहते हैं, वो जो भी उसने पकड़ रखा है ऐसे करके पकड़ो, माइक वाइक जो भी है ऐसे करके पकड़ो, सवाल करो, 20 साउंड इफेक्ट लगा दो, हो गया काम। वाह वाह देंगे। अरे भाई ये सब तो हमें भी पता है क्यों परेशान कर रहा फिर उन्हें। कभी किसी आम इंसान का केस पकड़ना, कभी कोई पेचीदा केस पकड़, उसमें करो खुलासा, तब तो मैं मानू कि इन स्पीकरों में आत्मा आ जाती है। और मेरे भाई जो आप ये डिवाइस लेके जाते हो, मेरी वी शेप कच्ची जैसा, जिसमें आप बोलते हो कि आत्माओं के सिग्नल आ जाते हैं, डिवाइस तो ये इंसानों ने ही बनाया, पर ये पकड़ आत्माओं को ले में, ये कहीं अमेजोन वगैरह पे मिल जाता है क्या? नहीं मेरे भाई, हम भी खरीद। हाँ, मिल जाता है, देखा मैंने ये डिवाइस। पर ये जेन्युइन एक्चुअली में वर्क भी करता है, बट वही है, फिर कईयों ने ऐसी खरीद लेते, हम भी पता लगा लेते हमारे आसपास कोई आत्मा रह रही है कि नहीं, हम में क्या कमी है। वैसे मिल जाता भाई अमेजोन पे, देखा मैंने। ये बेसिकली एक मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर है, ये कहीं भी किसी भी साइंस लैब में मिल जाएगा। ये वेस्ट में बहुत पहले ऐसे घोस्ट बस्टिंग मिथ चला था कि जो आत्माएं होती है जब इस डिटेक्टर के आसपास आती हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को मैनिपुलेट करती हैं, तो इसमें पता चल जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, ये एक मिथ है बहुत बड़ा, ये वेस्ट से चल के आया था। बट डिवाइस के ऊपर से ईएमएफ हटा के इस पे घोस्ट मीटर लिख दिया, तो लो जी, भूत पकड़ने का डिवाइस बन गया, बहुत स्पेशल डिवाइस बन गया। तुमने ऐसी आरएनडी करी थी इस डिवाइस पे, बचपन से काम कर रहा था तो इसकी टेक्निकलिटीज पे तू नहीं। बट देखो, मैं यहाँ पे कॉल आउट करूंगा, मुझे लगता है ऐसा होता है, मतलब ये मिथ नहीं है, होता है ऐसा। हाँ, मतलब एक बार लक्ष्य के साथ कोई मजाक मस्ती हो जाए तो मजा आ जाए। बनाया दुनिया देश में अकेला एक 9th वाले बच्चों की लैब में रखा रहा है ये। और अगर भाई सच में तुम्हारे भाई जो देख तो मैं सो में नींद ऐसी पूरी नहीं हो पा रही, क्या बताओ भाई, वीडियो इतनी लेट बहुत दिक्कत चल रही है। कभी बताऊंगा, अभी एक वीडियो भी आ जाएगी शायद, फिर उसमें पता लग जाएगा भाई, बहुत ज्यादा। वैसे हाँ, अब आते हैं पॉइंट पे। तो मैं ये कह रहा था कि देखो ना, इसको ईएमएफ मीटर ही कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक फील्ड मीटर, कुछ तो ऐसा करके होता है। पर ये जो नाम उसको गलत दे दिया या फिर गलत डिवाइस की तरह उसको वो कर रहे हैं रेफर, वो चीज गलत है। उस पे एग्री कर रहा हूँ मैं। देखो पास ऐसी कोई पावर है, तुम बुला भी लेते हो ऐसे भूतों को, तो यार इतनी दूर से ट्रैवल करके आ रही है आत्मा, उससे फालतू के पॉडकास्ट मत कराओ ना, उससे कुछ अच्छा काम करा लो। अगर तुम भूत पकड़ सकते हो, उससे बात कर सकते हो, तो उसको कहीं पाकिस्तान भेजो। अपने जो ये कर सकते हैं ना, वो कसम से बता रहा हूँ, कभी स्क्रीन पे नहीं आते। जब स्क्रीन पे नहीं आते, या तो ऐसा मतलब मजाक नहीं करते, वीडियो ऑनलाइन डालते करके उनके साथ ऐसा सिस्टम। दुश्मन देशों के पास भेजो, कहीं अमेरिका भेज के कुछ सीक्रेट मंगाओ उनका, पूछो भाई आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं वो, कुछ अपने देश का ही भला कर लो। कहीं कोई चोर डकैत घुस गया, वहां आत्मा को उस बिल्डिंग में भेज के ब्लूप्रिंट मंगाओ उसका कि कहाँ कौन छुपा हुआ, आजा आके वापस बता, पुलिस को भी हेल्प होगी थोड़ी। ये क्या फालतू के काम में लगा रखी कि आपकी मृत्यु कैसे? अरे मुझे पता भाई उसकी मृत्यु कैसे हुई, गूगल के फ्रंट पेज पे पड़ी है उसकी मृत्यु का कारण, मुझे नहीं जानना। एक्चुअली भाई मतलब इतना कैसे, मतलब ये कभी सोचते नहीं कि ओहो ये सबको पता है, मैं करूंगा तो ये वो। बहुत घटिया हाल है भाई इंडिया का, मतलब कुछ भी कर दो। वैसे तो छोटी छोटी चीजें भी दिक्कत हो जाती है, पर तब ठीक है, करते हैं तो करते हैं, कुछ कर नहीं सकते इनका। सूरज कुमार एचबी।
आगे भाई वापसी मम्मी आ गई थी। and I am CEO and founder of HBK Paranormal Ambassador. खुद ही एक ये खुद ही बना दी, वही 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 मैं कह रहा था। इंसान ने कंपनी बनाई, खुद ही उसका फाउंडर, सीईओ, एम्बेसडर सब खुद ही बन गया। आपने तो सर अपनी कंपनी में सारी जॉब खाली खुद ही। और सर ये कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन सी कैटेगरी में करवाया आपने भारत सरकार से? जीएसटी नंबर मिल गया इस पे? नहीं, मुझे भी एक ना फ्रिज और आईफोन खरीदना था, तो मैं सोच रहा था आपके जीएसटी नंबर पे खरीद लूं, भूत वाली कंपनी के जीएसटी नंबर पे दे देते होंगे, रिबेट तो मिल जाएगा ना इसका। या भूत वाली कंपनी का रजिस्ट्रेशन उस कैटेगरी के अंडर होगी, बस ये भूत वाला डिवाइस ही आ पावे उससे, वो मैग्नेटिक फील्ड वाला। Do the right things with the right knowledge, do it honestly and solve the problems of the people, then you will become a real demonologist. पहले अपना एक्सेंट सुधार दे, साफ पता लगा रहा एक्सेंट गलत है तेरा। फालतू का एक्सेंट भाई, मुझे इन लोगों से बहुत चोट चढ़ती है। क्या मतलब नहीं आती मत बोलो, हिंदी बोल लो तुम, या फिर तुम नॉर्मल इंग्लिश बोल लो जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं। ये एक्सेंट वाली बकचोदी नहीं। Demonologist and occult detective and सर आपने इतने तगड़े एक्सेंट में बात कर दी, मेरी तो कच्ची फटके बनियान बन गई। आपकी ये भाषा अगर भूतों ने सुन ली ना, उनका तो थूक ही अटक जाएगा। और आपने क्या बोला सर, ये भूत बुलाने से कौन से पीपल की कौन सी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी? इधर किसी परिवार का आदमी चला गया, वो उसका अंतिम संस्कार कर रहे हैं, शांति पाठ करा रहे हैं, और ये चौथ भांगड़ू उस आत्मा को जाने दे रहा, अपने हरमन के स्पीकर पे बुला के बिठा रहा, आ जाइए स्नो कर इस पे। शायद किसी के घर वालों की आत्मा के साथ खेल रहा है तू। भाई होने के नाते तुझे एक एडवाइस दे रहा हूँ, ये कंपनी कल ही सही रेट पे बेच मार, कुछ अच्छा काम कर ले यार। ये तेरे हरमन के स्पीकर, माइक, ये सारे OLX पे बेच दे, सही रेट मिल जाएगा। फिलहाल अभी तो नहीं होंगे, टिप टॉप कंडीशन में है। उसके बाद टोल पे फास्टैग बेचने का धंधा डाल दिए, उसमें भी है दिन के 2,500-3 हजार रुपए। खैर दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, और किसी को भी कहीं भी पर्सनली कुछ जाके बोलने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके ओपिनियन है, जो भी मौज मस्ती है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन तक रखना, मुझे बताना वीडियो कैसी लगी। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, लक्ष्य ओनली इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स एक बार जरूर देखना, नए व्लॉग आ रहे हैं, आ गए हैं मतलब डल गए हैं, तो वो भी देख लेना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय। वाओ, ये जोन सी लाइट ने मेरे साथ मस्ती की है, और पता नहीं है लाइट का क्या सीन चल रहा है, इसकी वजह से सारी वीडियोस लेट वेट हो रही है। बाकी देखो, मैंने जितनी मुश्किलों से ये वीडियो रिकॉर्ड की है, एट द एंड ऑफ द डे लाइट फिर चली गई। समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं भाई साहब, पर चलो ठीक है, कोई नहीं। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और वीडियोस में। टेक केयर, बाय बाय। But that's alright. Hush.